वेलकम टू द सीरीज ऑफ इंट्रोड्यूस टू ब्रह्मांड, जहां हम जानने का प्रयास करेंगे एग्जैक्ट टाइम के बारे में। एक्चुअल में टाइम है क्या? मतलब नॉर्मल तो आप लोग समझ ही रहे होंगे टाइम क्या है। टाइम इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स जो अनंत काल से चलता आ रहा है एंड अभी एग्जैक्ट प्रेजेंट है, जिसमें अभी हम लोग यहाँ हैं। एंड ये टाइम अनंत काल तक जाएगा। बट टाइम ऐसा है नहीं अकॉर्डिंग टू साइंस की अगर हम बात करें, क्योंकि टाइम को हम इसी रूप में ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। क्योंकि हमको भी यही लगता है टाइम यही तो है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बट टाइम ऐसा एक्चुअल में है नहीं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स की अगर हम बात करें। क्योंकि टाइम अगर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ही होता तो हम पास्ट को नहीं देख पाते। पास्ट को देखना पॉसिबल है ना, थियोरेटिकल ही देखना ही पॉसिबल है, बट पॉसिबल तो है ना। क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं? सनलाइट से, या फिर कोई लाइट सोर्स से कोई लाइट आया और उस ऑब्जेक्ट पर टकराया और उससे टकरा कर जस्ट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख में इन्हेल हुआ और वो लाइट के वजह से हमारे आँख के रेटिना में उसका इमेज बना, जिस वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ, एग्जैक्ट उसका लोकेशन ट्रेस कर पाएँ। बट आप यही सोचिए, यही प्रोसेस तो हर बार, हर जगह, हर समय हो रहा है। मतलब हम जब उस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे उससे पहले भी कई बार उस ऑब्जेक्ट से टकराकर लाइट कई बार जा चुका होगा या अभी भी जा रहा होगा। तो इससे पहले जो ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रहा होगा, अगर हम उसी लाइट के अरेंजमेंट को उससे ज़्यादा स्पीड जाके उस लाइट के अरेंजमेंट को देख लें, इट मीन्स अपने आँख में इंजेक्ट कर लें, तो वो लाइट के अरेंजमेंट के वजह से जिस ऑब्जेक्ट से टकराकर वो लाइट का अरेंजमेंट बना था, तो उसी ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा ना रेटिना पर। तो देख लिए ना पास्ट को। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। जैसे बहुत समय पहले या बहुत पहले रामायण या महाभारत या कोई इवेंट हुआ होगा, अगर उस इवेंट को हमें दोबारा देखना है, इट मीन्स हमें पास्ट में दोबारा देखना है, तो उस समय में कोई इवेंट हुआ होगा, उससे भी तो सनलाइट या कोई प्रकार का लाइट टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर अपने स्पीड से चल रहा होगा। एंड अगर हम उसी लाइट के अरेंजमेंट को उससे ज़्यादा स्पीड से जाके अपने आई में, इट मीन्स आँख में इनहेल कर लें, तो हम उस इवेंट को भी देख पाएंगे जो कि पास्ट में हो चुका था। अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो स्क्रिप्ट दे देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। पास्ट देखना पॉसिबल तो है, बट ये थ्योरी में ही पॉसिबल है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकराकर 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड से फिर से वो लाइट के ही स्पीड से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स जितने स्पीड से वो आया था उतने ही स्पीड से वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। एंड इस यूनिवर्स में एक लिमिटेशन है, एक नहीं बहुत सारा लिमिटेशन है, जिसमें पहला ये है कि इस यूनिवर्स में 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ का हो ही नहीं सकता है। एंड वो पहले से ही 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से उतना वेलोसिटी से मोशन में है। तो प्रैक्टिकल तो हम वो देख नहीं सकते, बट थ्योरी में तो ये पॉसिबल है ही ना। एंड अगर ये टाइम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ही होता तो दो पैराडॉक्स की बात हम लोग नहीं करते। दो पैराडॉक्स की बात करते हैं ना, इसमें अगर दो कोई जुड़वा पर्सन, एक को नॉर्मल लाइफ में जीने दिया जाए एंड दूसरा पर्सन को कोई ऐसा सिस्टम जो खुद अप्रॉक्स नियर टू लाइट वेलोसिटी से मोशन में हो, एंड उसी सिस्टम में उस दूसरे पर्सन को जीवन यापन करने दिया जाए, एंड जब बहुत समय बाद दोनों को पास पास लाया जाए तो दोनों के एज में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ही होता तो ये दो पैराडॉक्स भी नहीं होते। एंड अगर ये टाइम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ही होता तो इस यूनिवर्स में हर जगह टाइम का स्पीड सेम होता। बट ऐसा है नहीं, इस यूनिवर्स में हर जगह टाइम का स्पीड सेम नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्टैटिक में है, तो उसके लिए टाइम ठीक ठाक बिहेव करेगा, उसके लिए लाइक 1 सेकेंड पर सेकेंड टाइम का स्पीड होगा। बट अगर वही कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके लिए टाइम घटना शुरू हो जाएगा, 0.9 या 0.8 सेकेंड पर सेकेंड ऐसे करके। तो अगर ये टाइम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ही होता तो टाइम का स्पीड हर जगह सेम होता, बट ऐसा नहीं है।
इट मीन्स ये टाइम नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट टाइम है क्या? टाइम है क्या एग्जैक्ट? एक्चुअल में टाइम है क्या? क्योंकि टाइम अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है नहीं तो टाइम एग्जैक्ट है क्या? इसको समझते हैं। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जानते हैं लाइट का स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे रेस्ट में हैं एंड बगल में मेरे कोई आर्टिफिशियल लाइट सोर्स है एंड अगर हम उस लाइट सोर्स को ऑन करें और अगर हम रेस्ट में हैं तो वो हमसे दूर 3 लाख किलोमीटर तक जाएगा। तो उसको ट्रैवल करने में जितना टाइम लगेगा वो होगा 1 सेकेंड। मीन्स अगर हम रेस्ट में हैं, यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, आर्टिफिशियल लाइट सोर्स है, अगर हम उसको ऑन करें तो हमसे जस्ट 1 सेकेंड बाद जितना लाइट का रे जितना दूर जाएगा तो वो डिस्टेंस होगा 3 लाख किलोमीटर एंड उसको जाने में जितना टाइम लगेगा वो होगा 1 सेकेंड। एंड यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर हम जिस समय उस लाइट सोर्स को ऑन कर रहे हैं उसी टाइम सेम उसी टाइम अगर हम खुद लाइट के स्पीड से मोशन करने लगे, इट मीन्स जैसे ही हम उस लाइट सोर्स को ऑन करें उस लाइट सोर्स के रे के निकलने के साथ साथ हम भी उसी स्पीड से ट्रैवल करने लगे तो डिस्टेंस तो ज़ीरो हो जाएगा रिलेटिव टू मी। क्योंकि डिस्टेंस किसके किसके बीच में है? उस लाइट सोर्स के जो अगला रे निकल रहा था उसके और मेरे बीच में है। तो अगर हम उसी के साथ ट्रैवल करने लगे, उसी लाइट के साथ ट्रैवल करने लगे, उसी लाइट सोर्स के रे के साथ ट्रैवल करने लगे तो डिस्टेंस तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हम तो उसी के साथ उसी टाइम उसी वेलोसिटी से मोशन में है तो डिस्टेंस तो ज़ीरो हो जाएगा। एंड टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों एक ही है एंड यहाँ पे डिस्टेंस तो ज़ीरो है, डिस्टेंस तो ज़ीरो है तो एंड वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स ज़ीरो, टाइम ज़ीरो हो गया क्योंकि डिस्टेंस ज़ीरो हो गया ना। हम अगर रेस्ट में हैं तो तब मेरे लिए वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है, बट हम भी तो उसी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरे लिए उसका डिस्टेंस कितना होगा? ज़ीरो। एंड जब डिस्टेंस ही ज़ीरो हो गया तो टाइम भी ज़ीरो हो गया। तो समझ में आया कहाँ गया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर?